आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। कैसे हो आप सारे? ठीक हो? कुछ बढ़ रहे हैं लोग, हैं? वो क्यों? थोड़े दिन रह गए इसलिए, है ना? परमेश्वर आज बड़ी बरकत देगा हम सबको। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो परमेश्वर आज आपको बहुत ज्यादा बरकत देने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने जो कुछ सुना उसे मान लिया है। क्या कर लिया है? कि हाँ, ये बात आज मैं परमेश्वर का, मुझे पता क्या, जैसे जब हम स्पिरिट में होते हैं तो ऐसे परमेश्वर बात करते हैं, ये बात। ये वाला आनंद लेना है आपने? बोलो। तो ये सबके लिए है कि परमेश्वर से बात करता है। ये बात है ना। वो अपनी टॉपिक्स को बताता हमें। वो हमारे मन में अपनी विषय रख देता हमारे सामने। ये बात तो ऐसे मेरे सामने वचन आते। वचन तो बाइबल में ये लिखा हजारों जगह लिखा ना। लेकिन हम ऐसे नहीं कहीं भी जगह से पढ़कर आपको सुना देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे स्पिरिट जो समझाता है वो बताते हैं आप लोगों को। जो स्पिरिट हमारे मन में डालता है उन बातों को परमेश्वर की, और उसमें जानते परमेश्वर क्या करता है? कुछ रेवलेशंस देता है नई, जिससे हमें समझ आए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा और हमारा फेथ, रिश्ता, वो जीवन, वो सब बातें। कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैं बड़ा अच्छा सिखाता हूं, बहुत अच्छा, आत्मा के द्वारा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इधर जुड़े होते हैं तो वो घर में से एक जन आ रहा होता है। मान लो औरत आ रही है, बच्चे नहीं आते, पति नहीं आता, तो वो औरत क्यों आ रही है? क्योंकि उसका आने का कारण होता, जैसे यहाँ काम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते, तो वो परमेश्वर करता है। वो जब देखते हैं लोगों की काम, गवाहियां सुनते हैं। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं ना, जैसे कई बार वो चल रहे हैं, कुछ काम हो गए, कुछ नहीं हुए, तो कई बार उनके घर वाले उनसे झगड़ा करते हैं, तुम क्यों जाते हो, ये हमारा धर्म नहीं है। तो जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे, मतलब अजीब सी बात। मतलब मैं सोचता इन्होंने क्या सुना, क्या इन्होंने पकड़ा। क्योंकि हम तो थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं जिससे ये समझ आते रहे लोगों को अनंत जीवन क्या है। अगर हम वो जो परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर हमारा, अब जिसे हम जान गए, अगर हम उसके साथ नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं, उसकी जगह मनुष्यों की या मनुष्यों के बनाए सिस्टम की पूजा करते हैं, तो हमारा रूह नष्ट हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ये ज्ञान कहाँ उनके अंदर, क्यों नहीं वो इस ज्ञान को पकड़ते और ऐसे बोलते हैं हम आने नहीं देते, झगड़ा करते, बड़ी मुश्किल से आए, पता नहीं अगली बार आया जाए या ना आया जाए। मैं सोचता है इतनी बड़ी बात मेरे सामने कर देते लोग, अगली बार आया जाए या ना आया जाए। अरे मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक, पहले तो सब कुछ ठीक था क्योंकि फादर साहब सब कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। जैसे कई बार सब कुछ खत्म हो जाता है ना, शैतान कर देता है, वही हुआ था हमारे साथ। हम किराए पर थे, वो काम करते थे, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। तब मैं 11वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो
जब मैं 10वीं क्लास में था तब तब हुआ था, सॉरी, एक्सीडेंट। कब हुआ था? मैं पास हो ही गया था, नहीं पास हो ही गया था, लेकिन लगभग मैं 10वीं क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ। तो 11वीं में जब गए तो फिर कुछ महीने तो चलता रहा। फिर माँ ने बोला पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या हो जाएगा? जैसे मुझे ऐसे फील हो रहा था मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं दुनिया में पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा? फिर मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, सब कुछ, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई की वैल्यू बता दी, वैल्यू कि जो पढ़ना है वो कितना कीमती है। ये बात मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि इसी तरह खुदा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृष्टि दी है, सॉरी, जिसने ये सृष्टि को रचा है, जीवन दिया, सांस दिया है, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जो अपना प्राण बचाएंगे वो अपना प्राण गवाएंगे, लेकिन जो अपना प्राण मेरे लिए दे देंगे वो अपना प्राण बचाएंगे? वो खुदा है। ऐसा क्यों सिखा रहा है? क्योंकि अब पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ सच्चाई, जिसमें अब हम चुनेंगे, जिसमें हमें ये समझ आती है कि यीशु का जो जन्म है, पूरी दुनिया में ऐसा और कोई जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ। कब समझ आएगी मनुष्यों को अपना विश्वास? पूरी दुनिया में कोई और जन्म ऐसा नहीं हुआ। और ये जन्म हुआ क्यों, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये जन्म होने का कारण था, मनुष्य पापी है, वो पाप का गुलाम है, वो पाप कर रहा है। उसके विचारों में, सोच में जो कुछ करता है मनुष्य, पाप करता है। बोलो, अगर हम उस बनाने वाले की जगह किसी को और को दे दी तो ये कितना बड़ा पाप है। तो किसी भी एंगल से मनुष्य पाप से नहीं बच सकता था, पाप से छूट नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें पाप से छुड़ाने के लिए खुद उस पाप का प्रायश्चित बना, जबकि पृथ्वी के ऊपर पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था। हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जानवरों की बलियों के बारे में बताया, लेकिन बाइबल कहती है वो सुधार के टाइम तक के लिए थी। वो जो जानवरों की बलि थी, बाइबल में लिखा अगर उनसे, उनके लहू से लोग शुद्ध हो जाते तो उनका बार बार चढ़ाना फिर बंद हो जाता, वो शुद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती है जो पाप था वो लहू से माफ था, लहू से छुटकारा था पाप से। लेकिन इसीलिए जानवरों की बलि से एक टाइम तक तो किया, लेकिन यीशु मसीह ने आकर एक ही बार हमेशा के लिए ये काम पूरा कर दिया, हमेशा के लिए। अब वचन ये कहता है, आप जानते हो एक जगह पर लिखा है कि कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। जिन चीजों को हम देखते हैं वो परमेश्वर नहीं है। बोलो, जिस चीज को भी तुम ये सोच रहे दिख रही है वो परमेश्वर नहीं है। जो नहीं दिखता वो परमेश्वर है। लेकिन सीख लो कैसे। अगर हमने परमेश्वर को जानना है तो एक वचन को ध्यान दो, यूहन्ना का 1 अध्याय पूरा, जिसमें लिखा आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द देहधारी हुआ। और एक वचन और लिखा, कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने उस परमेश्वर को इस दुनिया में क्या कर दिया। इस दुनिया में कभी भी किसी ने परमेश्वर को प्रकट नहीं किया कि परमेश्वर क्या है, स्वाय यीशु से। जब इतना बड़ा ज्ञान है हमारे सामने, इतनी बड़ी सच्चाई है, ये कैसी मूर्खता जी होती पता नहीं। मैं अब आऊं या ना आऊं, मेरे से झगड़ा करते ही मैं सोचता हूं इनको इसका मतलब सच्चाई समझ नहीं आई। लोगों को, इनको कोई सच्चाई समझ नहीं आई। इनको सिर्फ
ये चर्च लगा जैसे कोई बाबा का डेरा है, तो इधर बाबा मंत्र मारता है, डोलियां खिलाता है और झाड़ा फूक करता है, ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, चलो झाड़ा फूकते जाओ घर में। कुछ लोगों को ऐसे लगता है। ये वो नहीं है, ये बड़ा अद्भुत रास्ता है, सत्य का रास्ता, जीवन का रास्ता, महान रास्ता। इस पर जब चलना आ गया तो असल जिंदगी का अनुभव होगा। असल जिंदगी का अनुभव है ये। बढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर ये असल जिंदगी का क्या होगा, अनुभव होगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये जो मैंने अभी समझाया इसको पक्का कर लो, और घर में हर उस बंदे के लिए जो विश्वास नहीं करता, उसके लिए परमेश्वर के सामने जाओ, घुटने टेको, ताकि वो करे, वो नाश ना हो। इसका मतलब जो भी इधर आते हैं, अगर उनसे मैं पूछूं तुम विश्वास करते हो? वो करते हैं। वो क्या विश्वास है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं विश्वास के बारे में। अगर तुम्हें विश्वास के बारे में पता होता तो ऐसे क्यों बोलते? झगड़ा करते हैं, पता नहीं आया जाए, वहां खड़े जाओ, उनको बोलो टोटे टोटे कर दो, टोटे टोटे। अब ये यीशु में ही जान निकलेगी, उनका भी भला हो जाएगा फिर ऐसे बोलने वालों का, क्योंकि वो सोचेंगे ये क्या है वहां जो इतनी बड़ी बात कह दी। इसी को कहते हैं विश्वास। उसको टोटे टोटे कर दो, हर टोटा बोलेगा भी यीशु यीशु यीशु। कितनों को बात समझ आ रही? इसी को कहते हैं विश्वास। और ये विश्वास आपको दिखाएगा दर्शन, विजन्स, वो काम, वो शांति, वो आनंद, वो जीवन, वो सब बातें। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा मन है मैं आपको कुछ वचन दूं। अगर मैंने टॉपिक शुरू कर दिया तो आधा पौना घंटा लग जाएगा, चलेगा? नहीं, मतलब ये प्रेयर टाइम है ना हमारी, लेकिन है बड़ा पावरफुल वर्ड्स। सीखना चाहते हो? कड्डो फिर पैसे। हालेलुया। कुछ लोग प्रेयर करते हैं ना, तेल बेचते हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। मैं उसी तरह से कुछ ऐसे बात कर रहा था, तब ताकि आपको समझाऊंगा हमने आगे बढ़ना है। चलो हम बाइबल में जाते हैं। सबसे पहले आपको एक नीति वचन से एक वचन देते हैं। वचनों को इन दिनों में अपनी जीवन का आधार मान लो। क्या मान लो? जो कुछ तुम सीख रहे हो उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। दोबारा जाओ, इस मीटिंग में जाओ, सुनो क्या सुना, क्या सुना। जितना अपने आप को वचनों से भरोगे उतनी ज्यादा बरकत होगी। लेकिन वो जो मैं सिखा रहा हूं सही से, वो वाले वचन, ये बात याद रखो, ठीक है? नीति वचन 9 का 8 और 9 और 10, 3 वचन हम पढ़ते हैं। कितना सुंदर से लिखा, ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखें। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा, और बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। वाह! जब डांटा जाता है तो जो बुद्धिमान को हम डांटते हैं वो तो प्रेम करेगा आगे से, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात है कि ये मेरे अच्छी चीज, मेरे भले की चीज है, मुझे गलत चीज से डांटा है। बुद्धिमान तो समझ जाएगा ना। तो बुद्धिमान गुस्सा करेगा, ऊहा ही हा, है ना, गुस्सा करेगा। कितना सुंदर वचन है ये, कितना पावरफुल वचन है जो हमें समझना है। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह और अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चेता दे वे अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। इन वचनों को आपने याद रखना, बस मैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा टॉपिक अभी और है। वो मेरा टॉपिक है, हम यशाया की बुक में जाएंगे, वहां से मैं आज आपको एक समझ दूंगा। जैसे मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं वो पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है, क्योंकि इस समय दुनिया के ऊपर परमेश्वर का जो प्रबंध है वो है पवित्र आत्मा का, जो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा प्रबंध है। जैसे पुराने नियम में
पुराने नियम में एक व्यवस्था थी, व्यवस्था जिसे बोलते हैं रीतियों का एक शिक्षा, जिसमें नए नियम की भी कुछ शिक्षाएं थी जो नए नियम में भी माननी थी, लेकिन बहुत सारी उसमें रीतियों की शिक्षा थी जो नए नियम के लिए नहीं थी। बाइबल कहती वो यीशु मसीह के आने तक थी। जब यीशु मसीह आ गया तो वो बंद हो गया था काम। क्या हो गया था? लेकिन आज भी वो चल रही है, ना समझकर वचन की महत्ता को लोगों को पता नहीं है, तो वो मिक्स हो चुके हैं रीतियों में और सच्चाई में और आत्मा के प्रबंध में। लेकिन यहाँ पर ये पुराना नियम है, और पुराने नियम में परमेश्वर ने जो अपना ही पुराना नियम दिया था उसके बारे में कुछ परमेश्वर कह रहा है कि मुझे इनसे, मैं तुम्हारे इन रीतियों से खुश नहीं होता। पुराने नियम में रीतियां देखकर, पुराने नियम ही एक ऐसी बात है जो हमारे सीखने वाली है। और मैं आपको समझाता हूं, एक से लेकर यशाया एक अध्याय से हम शुरू करेंगे पढ़ना। ये शुरू करेंगे हम 10 से। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता, जबकि उस समय ये चढ़ाना अनिवार्य था, ये कंपल्सरी था उस समय जब ये वचन दिया। बोलो, अब ये तुम्हें सीखना होगा कि जो उस समय टाइम चल रहा था, जैसे आज हमारे देश में लगभग, मुझे थोड़ा सा याद है, शायद 2014 के समथिंग नोट बदले गए थे ना इंडिया में। किसी को याद है? 16 में, हाँ 16 में 2016 में वो नोट चल रहे थे। और जैसे नए नोट आए, आज भी मेरे पास है, पर वो मिट्टी है। वो क्या है? वो समझ आया कि नहीं समझ आया? वो किसी भी काम के वो तब तक थे जब तक वो नोट की टाइम था। जब वो लॉ बंद करके एक नया लॉ शुरू हुआ, नोट के ऊपर नए नोट निकाले गए, वो खत्म हो गए। क्या हो गए वो? कितनों को बात समझ आ रही है? इसी तरह परमेश्वर का ये नियम अभी चल रहा है, ये अभी बंद नहीं हुआ। ये नोट बंद नहीं हुए, ये बलियां, ये कंपल्सरी अभी चल रहा था टाइम। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर यशाया को एक नया प्रकाशन देता है। वाई, यही वचन की खूबसूरती है, परमेश्वर के वचनों की, जिसे हमें समझना होता है कि परमेश्वर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, इसमें भेद क्या, मेरे लिए जीवन क्या है, सही मायने से मुझे क्या करना है। हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं मेल बलि मेरे किस काम के, जबकि ये कंपल्सरी था, वेरी स्ट्रिक्ट इसको करना। लेकिन ऐसे परमेश्वर यशाया के द्वारा बात कर रहा है। और फिर वो कहता है, मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ। धूप भी जलाते थे वेदी के सामने उस समय। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम का मानना, ये इतना स्ट्रिक्ट पर्व थे, आप सोच ही नहीं सकते। विश्राम के दिन तो पत्थर मारने की शिक्षा थी, जो मानेगा नहीं उसको। लेकिन यहां परमेश्वर कैसे बात कर रहे हैं? नए चांद और विश्राम का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं।
मतलब अंदर से उस चीज से बैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता उकता गया हूं। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, जतन से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अब यहां क्यों परमेश्वर ने अपने दिए हुए नियमों को कहा, तुम जितने मेरे सामने कर रहे हो वो बेकार है, मुझे उनसे घृणा आती जो तुम उन चीजों को कर रहे हो, बलियों को, धूप को, वो जो पर्व है, सबत का दिन है, विश्राम का दिन है, उनको मान रहे हो, जबकि वो इतना स्ट्रिक्ट है। खुद व्यवस्था में लिखा था कि उसको जो नहीं करेगा पत्थर मार के मार दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीखना होगा, पुराने नियम में भी ये विषय मन का ही था, जो हमारा हृदय है। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरे सामने हाथ फैलाओगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, कितनी भी करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम अंदर से बदल जाओ। विषय पुराने नियम में भी मन का था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पुराने नियम में क्यों परमेश्वर को रीतियां साथ में फिजिकल देनी पड़ी। उसका यह कारण था क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था। वो उसकी हेल्प से, आत्मा से अपने आप को परमेश्वर के साथ नहीं चला सकते थे, इसलिए परमेश्वर उनको फिजिकल लोगों को अपने साथ बनाने के लिए ऐसी रीतियां दे रहे थे। लेकिन विषय तब भी मन का था, क्योंकि वो रीतियां तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो मन था, वो जो उनका विवेक था, वो सब कुछ गड़बड़ था। सोच, विचार, विश्वास, गंदा मंदा सब कुछ गड़बड़। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए वो चीजों से परमेश्वर ने ये बात की। तुम्हें समझ आई कि नहीं समझ आई? अब भी क्या हो रहा है हमारे समाज में, आज भी रीति रिवाजों में लोग पड़े हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब पवित्र आत्मा के ही द्वारा एक इंसान सही से परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी जी सकता है, वरना नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हारे लिए मरकस में जाता हूं, यहां पर आपको एक वचन पढ़ाता हूं। इंटरेस्टेड वचन होगा आपके लिए, सीखने वाला, ताकि जिससे आप लोगों को यह समझ आए कि परमेश्वर कितना सामर्थी है और हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के साथ। फिर देखो मजा। हालेलुया। अगर तुम यहां पर मरकस 2 का 23 से लेकर 28 तक वचन पढ़ोगे तो यहां पर भी सबत की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? सबत की। सबत वही पुराने नियम में विश्राम का दिन, सबत का दिन। इस दिन काम नहीं करना, अगर कोई करेगा तो उसको पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। यह कानून था पुराने नियम का, यह खुदा का ही था वो। अच्छा, यहां क्या हो रहा है? मुझे आप लोगों को थोड़ा ऐसे फील होगा पढ़ने से, जैसे यहोवा का पुत्र यीशु, और यीशु अपने पिता के खिलाफ उसके कानूनों को तोड़ रहा है, ऐसे फील होगा अगर सही से पढ़ेंगे तो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन मैं पढ़ता हूं। ऐसा हुआ कि यीशु सबत के दिन, नहीं वे और वह तो एक होता है। यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। बालें समझते हो? मक्की की शलियां, ठीक है। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हो जो उचित नहीं। उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा देता है, वो आपके लिए नहीं, मैं बाद में कभी समझाऊंगा। लेकिन मैटर ये है कि सबत के दिन ये नियम नहीं था कि ये करना है ऐसे, लेकिन चेले कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने चेलों को मना नहीं किया, उल्टा उनको शिक्षा दी जो आकर उनसे झगड़ा कर रहे थे। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन यहां बड़ा जबरदस्त पॉइंट है 27 में।
यीशु ने उनसे कहा सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। हालेलुया। ये वचन तुम्हें समझना होगा। ये समझ आया तो फिर आप सही से परमेश्वर के साथ चलोगे। तुम्हें इस मिनिस्ट्री की जो पावरफुल पॉजिटिव शिक्षा है, जो आपकी रूहों को, घरों को, परिवारों को जबरदस्त बदल सकती है, जबरदस्त तुम उन्नति कर सकते हो, जबरदस्त तुम जीवन में बढ़ सकते हो, अगर तुम्हें जो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है उन बातों को पकड़ कर रहोगे। यीशु मसीह ने कहा कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसमें तुम्हें समझना होगा। यीशु का कहने का मतलब वो एक दिन जिसको सब्त का दिन कहा गया, वो मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि वो ऐसे नहीं है कि ये आसमान जो शुरू से ही है और रहना ही रहना है, सूरज है तो वो रहना जब तक दुनिया है, वो चीज वो नहीं है। यीशु की फीलिंग और वो क्या कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझो, जो आपको समझा रहा है यहां पर। वो कहता है सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है एक टाइम तक, या किसी विषय के लिए ये दिन ठहराया गया किसी टाइम तक। ऐसा नहीं कि मनुष्य को इस दिन के लिए बनाया गया है। जैसे मान लो हम मनुष्य है ना, तो जैसे मान लो रोटी हमारी जरूरत है। क्या हमारी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें वो हमारी जरूरत है, लेकिन वो जो चीजें हमारे लिए बनाएंगी, जैसे लोहा, पित्तल, चांदी, सोना, वो हमारी क्या है, जरूरत के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हम उस चीज के लिए बनाएंगे, सोने के लिए, चांदी के लिए बनाएंगे, उन चीजों के लिए नहीं बनाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसी तरह से ये वचन जो सब्त का दिन है, इसीलिए यीशु मसीह नहीं मान रहा, क्योंकि वो असल काम करने वाला प्रभु आ चुका है, जिससे लोगों को क्या मिलना है। अगर तुम्हारा फेथ उस जीवनकर्ता में है जो आकर ये कहता है कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया, और फिर वो कहता है मैं सब्त के दिन का भी क्या हूं, स्वामी, प्रभु। वहां पर कह रहा है मैं हूं इस दिन का भी प्रभु। हालेलुया। इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कि जिसके द्वारा अब हमारा जीवन है, हमारा सारा फेथ वहां चाहिए, किसी और चीज पर हमारा फेथ नहीं चाहिए। अगर जाएगा तो प्रॉब्लम रहेगी, हालात रहेंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे लोग क्या करते हैं, इधर कुछ भी वचन को लेकर कोई भी टीचिंग देते रहते हैं। जैसे वो एक शिक्षा है ना, तुम परमेश्वर के दास को पापा क्यों बोलते हो? ये तो बड़ा खतरनाक है कहना उसको। पापा नहीं कहना उसको, ठीक है? क्योंकि वो मत्ती का एक वचन है जहां यीशु मसीह ने कहा था कि पृथ्वी पर तुम किसी को पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में, उसके अलावा तुम्हारा कोई पिता। अब सवाल है, जैसे खुदा के दास को लोग पापा कहते, तो जो घर में डैडी है जिससे जन्म लिया, उसको क्या कहते हैं? उसको कहना पड़ेगा ओ फ्रेंड, इधर आ फ्रेंड, क्योंकि वचन में लिखा तुझे पापा नहीं कह सकते। या कहना ओ दोस्त इधर आ, या ओ ब्रदर इधर आ ब्रदर। अजीब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? कुछ भी लोग नेगेटिव करते रहते हैं, शिक्षाओं से गलत शिक्षा देते हैं। वो यीशु ने इसलिए कहा था कि जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो परमेश्वर है, पिता, परमेश्वर पिता, उसकी जगह किसी को नहीं देनी, वो स्थान किसी और को नहीं देना। ये अटेंशन थी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां एक वचन है, अभी मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। यहां एक वचन है, यीशु मसीह को किसी ने कहा कि यीशु मसीह लोगों के बीच में वचन दे रहा था, और बाहर आए उसके मम्मी जो जैसे जन्म लिया, उसके बहन भाई। किसी ने कहा तेरे बाहर बहन भाई आए, तो यीशु मसीह ने कहा 33 में 3 का 33 में
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई बहन ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। अब इस वचन को कैसे जोड़ो तोड़ोगी? सोचना पड़ेगा ना, बोलो। अब यहां पर जो यीशु मसीह तो 33 साल की उम्र में स्वर्ग चले गए। उसके ऊपर मान लो यहां पर जो 60 साल का बंदा बैठा या 70 साल का, वो परमेश्वर का वचन मान रहा है, तो वो यीशु की क्या होगी? मां। किन्नियां मावां जड़ियां पृथ्वी ते यीशु दी। कौन कौन बनना चाहता है यीशु की मां? ले कई भैन हथ कड़िया करी जांदियां, किन्ने महान ने इत्थे बंदे हैं, बात को भी नहीं सीखते अच्छे से पहले। कौन बनना चाहता है उसकी मां? ऐसे लिखा है फिर मां बनना पड़ेगा। जो 60 साल के लगभग है वो तो फिर सारे यीशु की मां बनी जाएगी चर्च में। ये सीखना पड़ेगा। वो यीशु मसीह की भाव को समझो, क्योंकि वो क्यों ऐसे बोल रहा है। वचन को पूरा करने वाले कौन है? वो कौन है? मेरे फीलिंग, मेरे भाई बहन माता ऐसे करके बात कर रहा है। वो एक फीलिंग है, वो इतने अच्छे, उनकी तरह रिश्ता है मेरा उनसे, फिर जो वचन पूरा करते हैं। तो अब जो लोग नेगेटिव करते थे फिर उनको ये वचन बताएं, इसका क्या मीनिंग निकालेंगे वो बेचारे? कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं वापस आता हूं शब्द का दिन या पवित्र आत्मा के प्रबंध के विषय में, क्योंकि तुम लोग सब खुदा के पास हो। किसके पास हो? सर्वशक्तिमान खुदावंद के पास, जिसने अपना काम पूरा किया है, पावरफुल काम। इन दिनों में हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी गवाहियां बनी, बड़ी आज मैं दिखा रहा था लोगों को, ठीक है, लेकिन वो गवाहियां अगर मैं सत्संग में देता हूं, जैसे वीरवार संडे, तो उसके बाद हम यूट्यूब पे काट के डालते हैं, तो लोग इतना देखते नहीं, पता नहीं क्यों, जबकि वो लाखों में जानी चाहिए ताकि वो गवाहियां आगे तक जाएं। तुम सब उठकर देखो, फटाफट शेयर करो, परमेश्वर का काम करो, जागरूक बनो, आगे बढ़ो। जितना तुम परमेश्वर के काम को करोगे ना, उतनी वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर रखेगा, वो तुमसे खुश होगा। क्या होगा वो तुमसे? क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर ने कहा सेवा कई प्रकार की है। सेवा क्या है? कई प्रकार की। मुझे जो मेरे लेवल की सेवा दी, इधर वर्शिप करने वाले कोई किसी प्रकार, वो एक बंदा खड़ा उसकी सेवा, वो पीछे बैठे कोई कुछ, वो सेवा है। अगर आप वीडियो सुबह सुबह देखकर उसको शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, ये भी एक सेवा है, ये भी खुदा के लिए एक काम है। खुदा के लिए, हम खुदा के लिए करते हैं। जैसे तुम पुराने जमाने में जब यीशु खुदा के पास नहीं थे, तुम जाते थे नंगी पैरी, वो कौली में तेल लेकर जाते थे, फिर वो प्रसाद हाथ में पकड़ कर जाते थे, वो काम करते थे ना तुम, ये सोच के मेरा भला हो, ये सोच के मेरे ये मिले वो मिले। अब उससे तो मिलना नहीं था, तो जब टाइम आया तो चुप करके बैठो। अब ये काम करो, धड़ाधड़ करो, फिर देखो वो दृष्टि कैसे करता है और तुम्हें आगे कैसे ले। जितना ज्यादा करोगे उस पर मन बनाकर, उतना ज्यादा वो तुम्हें यूज करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? करना है खुदा के लिए। जाओ, किसी को भी ना फ्रेंड बनाना, फेसबुक पेज बनाओ, पहले चेक करो उसकी प्रोफाइल। कई लोग गंदे थे, अडल्ट वीडियो सेंड कर देते हैं आपको, वो कर देंगे, क्या कहते हैं वो जो फेसबुक के साथ जोड़कर कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टैग कर देंगे। टैग करके आपकी आईडी को वो कोई गलत वीडियो डाल देंगे, आपके साथ जितने जुड़े होंगे सब कुछ हो जाएगी। तो चेक करके कोशिश करो, पहले कुछ क्रिश्चियंस लोग, उनको फ्रेंड बनाओ इधर उधर पूरी दुनिया में। जब शेयर करोगे उनके पास जाएगी अच्छी अच्छी वीडियो, वो आगे शेयर करेंगे तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। बैठे बैठे खुदा के लिए निकालो एक आधा घंटा रोज, सोशल मीडिया के ऊपर बनाओ नए नए अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, उन पर अच्छी फेसबुक पेज पर अच्छे अच्छे मेरी शिक्षा के पॉइंट काट कर डालो, लोगों को समझ आए। फैलाओ इस सच्चे प्रचार को दुनिया में परमेश्वर के लिए, और खुद भी उस पर चलो अच्छे से।
फिर देखो जिंदगी का मजा। अब मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि एक अंधे को जब उसने पता चला कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है, अब वो अंधा है तो उसने सिर्फ सुना था यीशु के बारे में, लेकिन उसने जब पुकारा उसे, मतलब अपने विश्वास से बोला, हे दाऊद की संतान, उसको पुकारे का मतलब अब वो चिंगाई चाहता है उससे। तो चिंगाई जब हम किसी से चाहते हैं तो अंदर से उस तरफ मन चाहिए ना, उस तरफ जिससे चिंगाई मिलनी है। क्या मिलनी है? उस तरफ के तेल पानी कपड़े की तरफ मन। बड़ा गुस्सा आ जाता कभी कभी, नहीं किसी पे नहीं आता, मतलब वो सोच से करना क्या है वो वाला गुस्सा। जब जिससे आपको चिंगाई चाहिए उस तरफ मन, तेज 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 उस तरफ मन। उस तरफ मन नहीं है तो फिर चिंगाई कैसे आएगी? शैतान ने क्या किया, उसके अंगीकार को उस तरफ जो उसका मन जा रहा था कि चिंगाई के लिए आंखें खुले, लोगों से डांटना शुरू किया शैतान ने, चुप चुप चुप। और बाइबल में लिखा वो चुप नहीं रहा, इसीलिए अपनी आंखें ले पाया। अब आपको यह सीखना होगा कि जब जब हमारा अंदर से उस तरफ मन, उस तरफ विश्वास, उस तरफ अंगीकार परमेश्वर की तरफ, अगर मैं तुम्हें तेल पानी कपड़ा दे दूंगा तो मेरा मन तो इस तरफ भी आ जाएगा ना। किस तरफ आ जाएगा? चीजों की तरफ आ जाएगा, मटेरियल की तरफ आ जाएगा। तो मुझे इस तरफ नहीं लाना मन, अपने मन को मैं दुनिया को ये शिक्षा और ये ज्ञान सबसे ज्यादा पावरफुल प्रकट करके दिखाऊंगा। मैं कथा कहानियां नहीं बोल रहा, ये दिखाऊंगा कि इसमें कितनी पावर है जो मैं बता रहा लोगों। खुदा मेरे साथ, उसी ने मेरा मन खोला है, मुझे नहीं पता था ये बातें। तो जब उसने मेरा मन खोला है, वो कहता कर प्रचार। अब बहुत मर रहे हैं, बहुत है जो बैकस्लाइड हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, उनको जरूरत है इसकी। खड़ा हो और तुम भी खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अगर समझ आ रही तो फिर इसको पकड़ के रखना, तो फिर जबरदस्त सब कुछ होगा तुम्हारी जिंदगी में। जितना अपने मन को उस तरफ, वो वचन है ना एक जगह पर अफिसियों 3:20 में लिखा, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हारी विनती और सोच से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। अब वो इतना सामर्थ्य है परमेश्वर, तुम्हें पता तो होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी समझ में, सोच में अच्छे से तगड़े से पता होना चाहिए वो कितना सामर्थ्य, कितना ताकतवर है वो। अगर मुझे पता ही नहीं, मैं ढीला सा प्रभु प्रभु कृपा कर दो, आए मर गए लुटे गए, आए प्रे नहीं कुड़िए फोन लिया उत्ते कर फोन चर्च करा मेरी प्रार्थना मासा इदा भी कहते कि लोग, आ मेरी मासा प्रे करा पूरा फर्क पवे। सच्ची ऐसे करते लोग, आ मेरी करा मासा प्रे आए ओ पूरा फर्क पवे। ओ इतना की होना आ जेड़े तेरे विचार गल्लां ये क्या है? ये तो संसार की तरह हो गया। कहां है हम सच्चाई में? कहां वो जिंदा खुदा जिसको हमने जाना है? कहां वो हमारी सोच में कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है? क्या वचन में जो लिखा यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। वो विश्वास करने वाला होना चाहिए, उसका दृढ़ मन होना चाहिए, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, चीजों की ओर नहीं। उसका मन फोकस, वो समझ में उसको रख रहा, वो कौन है सामर्थ्य जो कर सकता है? फिर देखो उसकी पावर को। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। चलो रेडी हो जाओ, उसके सामने जाओ और अपने अंगीकार को, अपने विश्वास को दिखाओ आज खुदा को कि मैं तेरा विश्वासी हूं। आज रखो उसके सामने अपने मन को। चल चल चलो मुंडे, तू क्या कर रहा है इधर से? हाँ चल चल चल। रोशा खरब क्या ये तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं इधर? हाँ यस यस
लेब्रे जोर खर बरी करना जेंद्रे। हिलाओ हिलाओ, थोड़ी लाइटें बंद कर दो इनके ऊपर से और धड़ाधड़ प्रेम में लग जाओ। आज अंगीकार करो उसके सामने। नेरी सोरी सखन उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी पावर काम कर रही। लाइटें कम कर दो थोड़ी। लिब्रिजोन या हाथों को हिला हिला कर उसको याद करो, उसकी सामर्थ को, कैसे वो लंगड़ों को चलाता है, कैसे उसकी सामर्थ काम करती है। तुम कितना बढ़ना चाहते हो, कितना बुद्धिमान बनना चाहते हो, कितना उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, कितने बड़े रिश्ते के साथ उसके साथ चलना चाहते हो, रखो उसके सामने अपने मन को। वो आज आपकी जिंदगी को वैसा बना रहा है, वो वैसा कर रहा है। शैतान क्या है, बीमारियां क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं है। वो जीवंत परमेश्वर है जिसके हम लोग हैं। लोब्रो सोखना बाबा रेज़न खोरिज़म बाबा, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उस तरफ परमेश्वर की तरफ लगाओ अपने मन को, करो अपने मन को तेज, करो अपनी चाहत को तेज, दो अपने विश्वास को उस तरफ, करो अपना तगड़ा अंगीकार। वो काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। नोब्रो ज़ेन खोर ज़कन बाबा लोब्रो सेकन बाबा नुब्रो ज़ेन खोर ज़कन बाबा लुब्रू सेकन बाबा। रखो रखो उसके सामने। वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है आज अपने आप को बदलने के लिए। कि परमेश्वर आज से जो विश्वास होना चाहिए, जो मन होना चाहिए, वो मेरे अंदर आ चुका है। मैं वैसा बन चुका। मेरी हर दुविधा, मेरा हर डाउट मेरे जीवन से जा चुका है। मैं दृढ़ बन चुका हूं। मैं तेरा भरोसा रखने वाला, तेरे साथ चलने वाला, तेरी आज्ञाओं को मानने वाला, तेरी इच्छा में चलने वाला, तेरा दृढ़ बेटा बेटी बन चुका हूं, बन चुका हूं। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। आज के बाद मैं बिना आत्मा से नहीं चलूंगा, क्योंकि वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं सिर्फ वो ही आत्मिक है। मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। खुदा ये हो रहा है, ये मेरे अंगीकार से, मेरे बोलने से तेरी सामर्थ काम कर रही है। मैं आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूं, मैं आत्मा से चल रहा हूं, मैं आत्मा की जिंदगी जी रहा हूं। ये मेरे साथ हो रहा है। ये तेरा प्रबंध जो इतना बड़ा है पवित्र आत्मा का मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं आंखें बंद कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने असल आंखें खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। शारीरिक आंखें बंद कर लो, कस के बंद कर लो और बोलो मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। मैं अंदर से सब कुछ देख रहा हूं। स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है, स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है, आत्मिक चीजें मेरे लिए खुल चुकी है। मैं सब कुछ देख रहा हूं तेरी सामर्थ्य से, क्योंकि मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं शरीर की जिंदगी नहीं, रीतियों की जिंदगी नहीं, तेरे आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी चुका हूं। बोलो मैं जी चुका हूं। तेरी सामर्थ काम कर रही है। आंखों को और कसकर बंद करो और बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है, 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 स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, मेरा मन खुल चुका है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं। पीछे देखना मेरा कोई विषय नहीं है। मैं खुदा की इच्छा सबसे ज्यादा पूरी कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से मेरी जिंदगी में हो चुका है। उसकी बारी सामर्थ आज आपकी जिंदगी में काम कर रही है। कुछ नहीं है आपके घर के हालात, वो लोग जो नशा करते हैं, वो लोग जो आपके घर में क्लेश करते हैं, वो एक चींटी के समान है खुदा की सामर्थ के सामने। बोलो वो बदल चुके हैं, बोलो वो बदल चुके हैं। जिन लोगों के घर में नशा काम कर रहा है, क्लेश काम कर रही है, झगड़ा काम कर रहा है, आज वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो बोलो बोलो, दो अपना विश्वास और अंगीकार करो उसके सामने दृढ़ता से। अपने मन को उस तरफ लगाओ, खुदा की तरफ तेज तेज। उसकी बड़ी सामर्थ आज काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। आज खुल रही है आपकी प्रार्थनाएं, खुल रहा है आपका मन, खुल रहा है आपका मुंह, आत्मा से भर रहे अन्य भाषा आपके मुंह में आ रही है और बहुत ज्यादा निवासा आ रही है। यस 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 यस। लिब्रे संग्र बबबबबरी करम बबबब नुब्रु संग्र बबबबरी करम बबबरी नदर नदर कृष्ण करा लियार सुखन बाबा।
उसकी सामर्थ से आज बढ़ रहे हो। आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, आज तुम्हारे लिए आशीष का दिन है, आज तुम्हारे घर परिवार सब बदल रहे हैं। उसकी बड़ी सामर्थ से बड़ा कुछ तुम देख रहे हो। वो बंद रास्ते खुल रहे हैं, वो लोग जो तुम्हारे विरुद्ध है वो शर्मिंदा हो रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारा कुछ मारा है, पैसे चीजें वो बदल रहे हैं और खुदा तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। तुम खुदा के लोग हो, दबे नहीं रह सकते, कुचले नहीं रह सकते, बीमारियों में नहीं रह सकते, कमजोर नहीं रह सकते। कोई दुनिया की ताकत, कोई नेगेटिविटी, कोई हालात तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि तुम खुदा के खड़े किए हुए हो और खुदा के चुने हुओं को, उसके खड़े हुओं को कोई माई का लाल, कोई सामर्थ दबा नहीं सकती, ना शैतान की किसी भी चीज की। बोलो ये दया, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये मैं रिसीव करता हूं, खुदा के दास के मुंह से वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में पूरा हो रहा है। यस यस, रखो रखो उसके सामने, जाओ स्ट्रांगली। लिब्री जंग रोरी शंगरे हम रुजा के नाम, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे पेट में, उन जगहों पर जहां तुम्हारे अंग बीमार हैं, सिक हैं, वहां उसकी जीवन शक्ति काम कर रही। वो वाली जो लंगड़ों को चलाती है, जो अंधों की आंखें खोलती है, वो सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारे अंगों के ऊपर काम कर रही है। वो अंग जो बीमार है, सिक है, वो शर्मिंदगियां तुम्हारी जा रही है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, जो आज काम कर रही तुम्हारी जिंदगियों में। टच 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 टच, भर जाओ सामर्थ से, भर जाओ उसकी जीवन शक्ति से। अंधकार की गंदी शक्तियां, गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रहे। तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहे हो, उसकी सामर्थ में बढ़ रहे हो। हर तरह की नेगेटिविटी की ऐसी की तैसी जो तुम्हारी जिंदगी में काम करे, वो बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े हालात तुम्हारे मेंबर में किसी के अंदर भी वो नहीं रह सकते। यीशु ने कोड़े खाए, लहू बहाया, उसने अपना पवित्र, उसका वचन कहता है उसने अपने लहू बहाकर तुम्हें मोल लिया है। उसका वचन कहता है तुम्हारा कीमती विश्वास है, उस सोने से भी जो भट्टी बताया गया है, उससे भी ज्यादा तुम्हारा विश्वास कीमती है, जो आज तुम खुदा पर कर रहे हो, उसके वचन पर कर रहे हो। उसकी सामर्थ तुम अपनी जिंदगी में देख चुके हो। डिवाइन हल पर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, फाइनेंस हल पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। बड़े रास्ते खोल चुका है, वो ऊंचा कर चुका है, उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। नेक्रो इशाखाना बाबा लुब्रो सिंगरे बे, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम बढ़ रहे हो, ऊंचे हो रहे हो, खुल रहे हो, आत्मा में सामर्थ से भर रहे हो। सब आज आपकी जिंदगी में बड़ा 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 मेरा खुदा कर चुका कर चुका कर चुका कर चुका। यस यस यस, रखो अपने उस विषय को खुदा के सामने, जहां आप परेशान हो किसी भी विषय के लिए, आज खुदा को दिखाओ अपना विश्वास, करो स्ट्रॉन्ग वाला अपना अंगीकार, क्योंकि यहां बड़ी सामर्थ काम कर रही है। एक भारी सामर्थ, एक बड़ी सामर्थ, एक भारी सामर्थ जो तुम्हारी जिंदगियों को बदल रही है। बीमारियों के लिए कोड़े खा चुका है, वो लहू बहा चुका है। ऐसा विश्वास दिखाओगे ये नहीं है मेरे लिए, ये खत्म है, ये खत्म है मेरे शरीर से, मैं हील हूं, मैं ब्लेस हूं, मेरा बिजनेस कारोबार ब्लेस है, ब्लेस है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। खुदा की सामर्थ मेरी जिंदगी में, परिवार में, बिजनेस में, बॉडी में, हर जगह काम कर रही है। किसी भी तरह से मैं कहीं भी किसी भी कोने से मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। उसकी सामर्थ काम कर रही है। लोरी शंकर जाओ 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 कुछ मिनट उसके सामने, ओ बच्चे जाओ जाओ उसके सामने कुछ मिनटों के लिए रखो अपने मन को। आज एक भारी सामर्थ काम कर रही है, आज एक भारी सामर्थ से तुम ब्लेस हो रहे हो, बरकत पा रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो।
ये ब्लेसिंग उसकी आ चुकी है तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी जिंदगी पर, बच्चों पर, पति पर, पत्नी पर। हर तरह की जो नेगेटिविटी आपकी जिंदगियों से खत्म है। ये प्रार्थनाओं के जो दिन है, 21 दिन की प्रार्थना तुम्हारे जीवन में एक बड़े फल को ला चुकी है। 21 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल ला चुकी है। 21 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल ला चुकी है, ला चुकी है, ला चुकी है, ला चुकी है, ला चुकी है। यस यस कलीसिया, ख्याल में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए और कहिए परमेश्वर से कि यस पिता, 21 दिन की प्रार्थना मेरे लाइफ में बड़े रिजल्ट लेकर आ चुके पिता, मेरी बड़ी गवाही बन चुके पिता। मैं आत्मा में योद्धा तैयार हो चुका पिता, मैं आत्मा में तेरा धर्मी जन तैयार हो चुका पिता। सबसे जरूरी पिता, मेरा रिश्ता आपके साथ पिता इस 21 दिनों में पिता स्ट्रॉन्ग हो चुका है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं आपको अनुभव करने वाला, तुम्हें फील करने वाला पिता, तेरा आत्मिक बेटा बेटी बन चुका पिता, तेरी सामर्थ्य से पिता, तेरी पावर से पिता ऐसा हो चुका है। कहिए कलीसिया, अपने लिए अंगीकार करिए और जो परमेश्वर का आत्मा आपको वर्ड दे रहा है परमेश्वर के दास के द्वारा कि आप विजन देखोगे, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आपके लिए डिवाइन हेल्पर आएंगे, आपके लिए स्वर्ग से मदद आएगी। अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि पिता आपकी वादे सच्चे पिता, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता, आपके दास के मुख से आने वाला एक एक प्रोफेटिक वर्ड पिता, आत्मा की एक एक बात पिता मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है पिता। यस पिता, तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मुझे खोल चुकी है, मेरे मन को खोल चुकी है, मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुकी है, मेरे जीवन को बदल चुके हैं पिता। आपकी सामर्थ से पिता ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। कलीसिया, अंगीकार तेज कीजिए, विश्वास तेज कीजिए। जैसे वो अंधा, उसने अपने अंगीकार को तेज किया और बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखा। आप भी कहिए पिता से, पिता परमेश्वर इस बात के लिए मैं अंगीकार करता हूं पिता, यीशु के नाम से पिता, आपने मेरा मन खोल दिया पिता, आपने मेरा विश्वास तेज कर दिया पिता। मैं धर्मी हूं पिता, मैं धर्मी हूं पिता, मैं धर्मी हूं पिता। धर्मी की प्रार्थनाओं को आप सुनते हो पिता। यस खुदावन, 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 मैं तेरे वचनों का भूखा प्यासा बन चुका पिता। यस खुदावन, तेरी प्यास पिता, तेरी तलब पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। मैं आपके बिना एक सेकंड भी ना रह पाऊं पिता। यस खुदावन, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से पिता ऐसा मन खुल चुका है पिता, ऐसी बुद्धि खुल चुकी है पिता। यीशु के नाम से पिता मैं तेरा आज्ञाकारी बेटा बन चुका, तेरी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावन, हाँ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो पिता। यस गुड न्यूज देने के लिए पिता, अपने कामों के लिए पिता, जैसे तेरे दास पिता हमें सिखाते पिता कि कैसे पिता हमें आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना है पिता। मेरा विश्वास है पिता, हाँ मुझे पिता तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो पिता। तेरी सामर्थ्य से, तेरी आत्मिक बुद्धि से पिता मैं तेरे कामों को कर रहा हूँ, तेरे कामों को कर रहा हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। कहिए कलीसिया परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यस पिता मैं अपने मुंह से तेज अंगीकार करता हूँ, अपनी चाहत को तेरे सामने रखता हूँ पिता। हाथों को उठाओ खुदा की ओर, हाथों को उठाओ खुदा की ओर, अपने मन को लगाओ, जो सीख रहे हो वो आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये हमारा बैठना उसके सामने नॉर्मल नहीं है, ये बैठकर उसका, उस पर भरोसा रखना, उसके वचन को पूरा करने के लिए अंगीकार करना, उस पर मन लगाना और उसे बोलना कि ये जिंदगी तेरी दी हुई है, ये तेरे साथ ही खत्म होगी खुदा, क्योंकि उसके साथ जो जिंदगी पृथ्वी पर खत्म होगी वही प्रवेश करेगी स्वर्ग में, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। जितना तुम ये मन रखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर बरकतें होंगी, तुम्हारे घर में, परिवार में। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा विश्वास शुद्ध होगा, स्वार्थी नहीं होगा, तुम ज्यादा बरकत पाओगे, तुम ज्यादा आशीषित हो जाओगे। और ये कोई कहानी नहीं है, ये वर्ड तुम्हारी जिंदगी में पूरा काम कर चुके हैं। हाथों को उठाओ, उसकी महिमा को गाओ। हाँ हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाले, हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाले, हाँ हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाले, हुण मेरी सांझ
यहोवा दे नाल मैं क्यों करा अपना फिकर जदों नू मेरा हर एक पल दा ख्याल हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाल हाँ हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाल हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाल हाँ नेड़े नहीं आंदियां जग दिया फिकरां जग दिया फिकरां करदा यहोवा मेरे जोड़ दिया फिकरां करदा यहोवा मेरे जोड़ दिया फिकरां हाँ करदा यहोवा मेरे जीवन दिया फिकरां सब गाए करदा यहोवा मेरे जीवन दिया फिकरां हाँ करदा यहोवा मेरे जीवन दिया फिकरां हाँ करदा यहोवा मेरे जून दिया फिकरां हाँ मैं हाँ बेफिक्र जदों ते ओयो मेरी टाले मैं हाँ बेफिक्र जदों ते ओयो मेरी टाले हाँ मैं हाँ बेफिक्र जदों ते ओयो लज पाले बेफिक्र जदों ते मेरा लज मैं क्यों करा अपना फिकर जदों नू मेरा हर एक पल दा ख्याल गाती हुई सांझ यहोवा दे नाल हुण मेरी सांझ हुण मेरी सांझ यहोवा दे नाल खोलो मुंह अपने को और जाओ उसके सामने उस सामर्थी खुदावंत के पास जैसे हम कर रहे हैं और अपने मन को पक्का करो उसके सामने याद करो उसके वचनों को याद करो उसकी पावर को याद करो उसके अनुग्रह को याद करो उसके उन पवित्र वचनों को जिसमें वो कहता मैंने तुम्हें जीवन दे दिया मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया मैंने तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया मैंने तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले लिए मैंने तुम्हारी मौत को अपने ऊपर ले लिया मैंने तुम्हारी सजा को अपने ऊपर ले लिया याद करो इन वचनों को वो क्या कहता है खुदा और अपने फेथ को राइट वाला बनाओ वो सजा जो हमें मिलनी थी वो यीशु ने ली वो मौत जो हमें मिलनी थी उसने ली हम क्षमा हुए हम बचाए गए हम उसके लहू से धोए गए अब कोई पाप कोई बीमारी हमारे खून में कोई अशुद्ध चीज कोई बुरी चीज वास नहीं कर सकती क्योंकि हम छोड़ाए हुए हैं उसके लहू के खरीदे हुए हैं हम पवित्र किए गए हैं हम पवित्र हैं बोलो मैं पवित्र हूं मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं उसके आत्मा के द्वारा मेरा विश्वास जन्म से जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो अब मेरे आखिरी सांस तक मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं ये खड़ा रहेगा खुदा के सामने
क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि जो आपका विश्वास है, जो परमेश्वर के ऊपर बना है, वचन कहता है उसी से धर्मी जन जीवित रहेगा, वो जिंदा रहेगा। परमेश्वर की सामर्थ उस विश्वास के साथ उसकी जिंदगी में काम करती रहेगी, जैसे दाऊद की जिंदगी में करती थी। दाऊद उसका बड़ा विश्वासी था, वो अपने विश्वास को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करता था। इसलिए इतने भजनों में उसने कहा वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा रक्षक है, वो नहीं सोता, वो ऊँघता नहीं है, वो हर वक्त मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा है। इसीलिए वो अपने भजनों में, अपनी बातों में उसको इतना आदर और इतनी उसकी पावर को दर्शाता है। इसी तरह तुम भी अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो खुदावन आप सामर्थी हो, आप सामर्थी हो, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। आपने मेरी जिंदगी के लिए वो कर दिया है जो परमेश्वर मुझे जीवन देना है। मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, मैं उसकी ओर अपने मन को बनाए रखूंगा, मैं अपने मन को उसकी ओर लगाए रखूंगा। वो कहता है, दाऊद कहता है, क्या इन ऊंचे पहाड़ों से मेरी सहायता आएगी? नो, यहोवा से आएगी, खुदा से आएगी, खुदाबंद यीशु से आएगी। उसने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद होगा। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मेरे स्वर्गदूत रक्षा करेंगे। जब ये बातें, ये वचन हमारे अंदर होता है, फिर भय नहीं होता किसी बीमारी का, रोग का। फिर उस तरह परमेश्वर की ताकत की ओर हमारी सोच लग जाती है, उसकी ताकत की ओर हमारा मन लग जाता है। वही मन लगाओ, लगाओ उसकी ओर, ऊंचा 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 करो। धन्यवाद, उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच, हर रुकावट आपकी जिंदगी से आउट हो रही है। जितनी भी रुकावटों में आप सोचते हो मेरी रुकावटें हैं, मैं खुदा के दास होने के नाते उन्हें आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ता हूं। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे किसी भी विषय में आपकी रुकावटें ऐसी बनी हो, मैं यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं, तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। तुम ब्लेस हो, तुम प्रार्थना में धनी हो चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम प्रार्थना के योद्धे बन चुके हो, तुम विश्वास के योद्धे बन चुके हो, तुम ऊंचे आत्मा में, सामर्थ में हो चुके हो। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। जाओ जाओ उसके सामने जाओ, अपने मन को खोलो, हाथों को वाइब्रेट करो, करो करो करो, उसके सामने जाओ। क्योंकि ये दिन जो हमें परमेश्वर ने 21 दिन दिए, ये बहुत ही बड़ी बरकत के दिन है, ये बहुत बड़ी आशीष के दिन है, ये बहुत बड़ी बरकत के दिन है, ये बहुत बड़ी आशीष के दिन है। हालेलुया, वो काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। धन्यवाद करो, करो करो करो, लगाओ अपने मन को, जो तुम चाहते हो हर उस बात को रखो, वो पूरी हो रही है, वो पूरे हो रहे सब काम। बड़े बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जब तुम अपने मुंह से परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके सामने विश्वास से रख रहे हो। ये खुदा हो गया, यह आपने कर दिया, यह आपने कर दिया। जब तुम डाउट नहीं करते, तुम बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। जब तुम्हारे अंदर जरा सा भी डाउट काम नहीं करता, उसके बाद तुम सामर्थ को देखते हो, उसके बाद तुम रिजल्ट को देखते हो, उसके बाद तुम पावर को देखते हो, उसके बाद तुम सामर्थ को देखते हो। उसने कहा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। बोलो आज के बाद मेरा विश्वास में जरा भी कमी नहीं आएगी। खुदा, मैं खड़ा रहूंगा तेरे भरोसे, मैं विश्वास से, दृढ़ता से चलता रहूंगा तेरे साथ, क्योंकि तू ही खुदा है, तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आप मेरी जिंदगी को, मेरे घर को, परिवार को, लोगों को छू चुके हो और पूरी तरह से बदल चुके हो। हम बदले हुए हैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तेरे हर वचन को, तेरी हर आज्ञा को मानने के लिए। परमेश्वर, हम खरे और पूरे बन चुके हैं, 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 हम खरे और पूरे बन चुके हैं। हर नेगेटिव चीज, हर नेगेटिव सोच, हर नेगेटिव स्वभाव, आगे पीछे होने वाला वो बात आपकी जिंदगी से मैं खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। और मांगता हूं खुदावंद से कि परमेश्वर तुम्हें बड़ा ब्लेस कर चुका है। तुम्हारी समझ को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे जीवन को, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। उसकी भारी सामर्थ से तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम्हारे भारी सामर्थ से ब्लेस हो चुके हो, तुम भारी सामर्थ से ब्लेस हो चुके हो, ब्लेस हो चुके हो, ब्लेस हो चुके हो, ब्लेस हो चुके हो। नेरी जोरी संबा बाबा। बच्चे
लो ब्रो सोखना यस यस, जाओ उसके सामने, टेको उसके सामने घुटने और जाओ उसके सामने, अपने मन को रखो, आज उन सब विषयों को रखो विश्वास के साथ कि ये हो चुका। डरना नहीं, किसी किस्म का डाउट नहीं चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। वो सामर्थ्य है, याद करो उसकी पावर को, क्यों उसने कोड़े खाए, मार खाई, क्यों वह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा जीवन देने के लिए। ये बीमारी, ये हालात कैसे रह सकता जब उसने ये काम पूरा किया है। ये कैसे मेरी जिंदगी में रह सकता है, कैसे ये मेरे घर में एबनॉर्मल बच्चा एबनॉर्मल रह सकता है। ये ठीक हो चुका है। किसी की बंद आंखें तो नई बन चुकी है, किसी के टांगे नीचे का धड़ काम नहीं करता, ये कर चुका है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी, ऐसे विश्वास से ये ऐसे दिखाओ अपना विश्वास बड़ा वाला परमेश्वर के सामने। हाँ, सब जाओ, अंगीकार जाओ। करो, धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो आपकी सामर्थ खुदा आप मुझ पर रिलीज कर रहे अपने दास के द्वारा, वो सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं उस पावर से भर चुका हूं और मेरी लाइफ की सब रुकावटें टूट चुकी है। मैं विश्वास योग्य बन चुका हूं, मैं आत्मा में धनी हो चुका हूं। यस पिता परमेश्वर, आज की ये प्रेयर की सामर्थ पिता परमेश्वर मेरे और मेरे परिवार को पूरी तरह से ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है। तेरे दास के द्वारा पिता, जितने हमारे छुटकारे के आशीष के वचन आ रहे हैं, वो वर्ड हमारे जीवनों में काम कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। एक एक शब्द मेरी जिंदगी को बदल चुका है, ब्लेस कर चुका है। खुदावंद यीशु, आप मुझे छू चुके हो। मैं पूरी तरह से तेरी वफादारी में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आज मैं सेम नहीं जाऊंगा। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर चुकी है, तेरी पावर मेरे अंदर काम कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो आपने पिता अपने नबी के द्वारा मुझे सिखाया पिता, मैं उन बातों को पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ, पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। मैं धर्मी बन चुका हूँ, मैं धर्मी बन चुकी हूँ, मेरे काम धर्मियों वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपकी सामर्थ यहाँ पर काम करिए पिता, उस सामर्थ के द्वारा पिता आप सब कुछ करते हो पिता। वो सामर्थ, वो पावर मुझे भर चुकी है, मुझे भर चुकी है। मैं आत्मा में धनी हो चुका हूँ, मैं आत्मा में धनी हो चुका हूँ। मैं तेरी खोज में बढ़ चुका हूँ, तेरा खोजी बन चुका हूँ, तेरा खोजी बन चुका हूँ। यस पिता, हर रुकावट मेरी जिंदगी से टूट चुकी है, जो आपके नबी के द्वारा पिता उन शब्दों के द्वारा मेरी रुकावटों को तोड़ा खुदा। सच में पिता, मेरी बड़ी गवाहियां खड़ी हो चुकी हैं, मैं गवाहियों के साथ आ चुका हूं। सब हालात जा चुके हैं, सब रुकावटें जा चुकी हैं। यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूं, आजाद हो चुका हूं। मेरा तन मन यीशु के लहू के द्वारा क्लीन हो चुका है, क्लीन हो चुका है, क्लीन हो चुका है, क्लीन हो चुका है। आज की पावर मेरे मन को नया कर चुकी है, मेरी सोचों में काम कर चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, आपकी समझ से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। यस पिता, आप मुझे क्लीन कर चुके हो, तेरी सामर्थ मुझे धो चुकी है, यीशु का लहू मुझे धो चुका है, धो चुका है, धो चुका है। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए स्वर्ग खोल चुके हो, मेरी मदद तेरी ओर से हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तू मेरा हेल्पर है, तू मेरा मददगार है। यस पिता परमेश्वर, जब भी आपके नबी के द्वारा आपने मेरे लिए वर्ड दिया कि हमारी जिंदगी में खुदा की ओर से डिवाइन हेल्पर खड़े होंगे, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरी ओर से मेरी लाइफ में डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके हैं, डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सच में खुदा, मैं आखिरी सांसों तक विश्वास में बना रहूंगा, बनी रहूंगी, बना रहूंगा, बनी रहूंगी। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने मुझे कहा है, सिखाया अपने कलाम के द्वारा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यस पिता परमेश्वर, मेरा जब तक पृथ्वी पर जीवन है खुदावंद यीशु, मैं विश्वास में बनी रहूंगी, बना रहूंगा। स्ट्रॉन्ग मन से, दृढ़ता से पिता तेरे साथ चलता रहूंगा, चलती रहूंगी, खरियाई से, वफादारी से। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे वफादार बना चुके हो, आप मुझे वफादार बना चुके पिता। मैं आपके साथ, आपके दास के साथ वफादारी करने पाऊं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके पिता। तेरी सामर्थ खुदावंदा
पूरी तरह से मुझे ब्लेस कर चुकी है। आज की पावर मेरे लिए है। और खुदावंद यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आज अपने नबी को खुदा मेरे लिए और भी इस्तेमाल कर चुके हो, और भी इस्तेमाल कर चुके हो। हाथों को उठाओ, एक प्रे करते जाओ कि परमेश्वर हर वो वर्ड जो मेरे ऊपर रिलीज हुआ है तेरी ओर से, खुदा के मुंह से, खुदा के दास के मुंह से, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हर वो आशीष जो तूने रखी है, जो मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूं मैं उसे पा चुका हूं। खुदाबंद, तेरी इच्छा में चलना सबसे बड़ी आशीष है। तेरी मर्जी को पूरा करना, तेरी आज्ञाओं को मानना, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। शरीर की कोई बात मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगी। शरीर का कोई विषय मेरी जिंदगी में नहीं होगा। पहला स्थान तेरा होगा, पहला दर्जा, पहला आदर मेरी जिंदगी से तेरा होगा, मेरे काम नहीं, क्योंकि यही जीवन है। एक दिन सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर कुछ साथ नहीं आएगा और कोई चीज मुझे जीवन नहीं दे सकती सिवाय तेरे। इसलिए परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान तेरा है। मुझे आप पूरी तरह से बदल चुके हो। आत्मा से भरा हुआ जो जीवन होता है वो मेरे जीवन में आ चुका है। मेरे घर में जो मेंबर हैं वो भी सारे ब्लेस हैं, वो सब भी बदल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सब परिवार एक मन होकर प्रार्थनाओं में, बाइबल पढ़ने में, संगति में आने में, तेरा सुसमाचार देने में, सब कुछ खुदावंद हर दिन हर पल तेरे साथ हम कर चुके हैं। कुछ भी तेरी मर्जी से हमारी जिंदगी से बाहर नहीं है, सब कुछ तेरी मर्जी में है। ऐसा आप कर चुके परमेश्वर। और मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ। मैं तेरी गवाहियों के साथ महिमा कर चुका हूँ खुदा। मैं गवाहियों के साथ तेरी महिमा कर चुका हूँ। वो गवाहियाँ मेरी है, मुझे मिल चुकी है। ये काम जो तेरी ओर से हैं वो पूरे हो चुके हैं। मेरी जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा, मेरे विश्वास में कभी भी संदेह नहीं आएगा। मैं मांगता हूँ खुदा, मुझे आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हो। मैं बहुत अच्छे से तेरे वचन को, हर तेरी इच्छा को पूरा कर चुका हूँ। मेरे घर का हर मेंबर तेरी इच्छा में चल रहा है। हम अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। हमारे नाम जीवन की पोथियों में लिखे हैं। आप जानते हो लिखे हैं या नहीं लिखे? यस, लिखे हैं, ऐसा बाइबल कहती है। इसलिए उन वचनों को पकड़ कर रखो, क्योंकि आपके नाम जीवन की पोथी में लिखे गए। इसलिए अपने आप को ब्लेस करके खुदा के सामने रखो और तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। आमेन। सुनो, अगर तुम में से कभी गुस्से में आकर किसी को गालियां देता है तो तुम यीशु मसीह में एक नरक का जीवन जी रहे हो। बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम में से गुस्से में, लड़ाई में आकर अगर गालियां देते हो गंदी, कोई भी ऑनलाइन या यहां, तो समझ लो तुम जिंदा जी नरक में हो। तुम कहने से विश्वासी हो लेकिन परमेश्वर के सामने वो नहीं हो। तो इसलिए आपको अंगीकार करना होगा, इसलिए अपने आप को बदलने के उसके सामने जाना होगा। हमें पता होता है हम कहाँ गलत हैं, लेकिन जब शैतान बुद्धि बंद कर देता है फिर वो तुम्हें समझ नहीं आने देता कि तुम गलत हो। वो तुम्हारे दिमाग रहता है मैं ठीक हूं, वो गलत है। लेकिन हमें सही रखना, क्योंकि हमें जीवन चाहिए। क्योंकि जो जीवन है वो जो सीख रहे हो ऐसे आना है, कोई और नियम से नहीं आना। खुदा के साथ वो परमेश्वर क्यों यशाया के द्वारा, नबी के द्वारा अपनी प्रजा को वो वचन दे रहा था उस समय के तुम ये बलियां करते हो, धूप जलाते हो, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो, मैं उनसे खुश नहीं हूं, बकरों के लहू से खुश नहीं, तुम्हारे रीतियों से खुश नहीं हूं। जबकि उस समय करनी अनिवार्य थी, उस समय कंपल्सरी था। फिर भी उसने वचन दिया कि ये सही नहीं है, ये करो, मन से आओ, मन से चीज करो, किसी के साथ बुरा ना करो। सब कुछ, क्योंकि विषय अंदर का है, बाहर का कोई विषय नहीं है हमारा। आपका विश्वास जो होता है वो आपके मन के अंदर होता है। आपकी जो धार्मिकता होती है वो भी आपके मन के अंदर होती है।
परमेश्वर को खुश करना, वचनों को पूरा करना, ये भी सारा मन के अंदर होता है। सब कुछ मन के अंदर होना है। बॉडी के ऊपर कुछ लगाना या रखने से कोई काम नहीं होता, वो जस्ट रीतियां हैं। अंदर बदल लिया और बदलने वाला पवित्र आत्मा है। विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, ध्यान दो। बंद कर दो भाई। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। तो आज का वचन बहुत पावरफुल था, इसे फिर सुनना है। देखो, ये तो सिर्फ हम ये जो प्रार्थना हम करते हैं 2-2.5 घंटे, ये इसलिए करते हैं जो ऑनलाइन लोग हैं विदेशों में, स्टेटों में, वो भी इसका कुछ पार्ट अपना हिस्सा बना सके, जुड़ सके, सीख सके, अपनी प्रेयर को बढ़ा सके। इसमें जो 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 परमेश्वर क्या कर रहा है, जैसे मैं अंदर हम प्रेयर में बैठे थे लगातार, तो उसी से ये ज्ञान बात परमेश्वर देता है। वो जो हम कमाते हैं परमेश्वर से उन्नति को, वो उड़ेल लेते हैं 2 घंटों में आपके ऊपर ऑनलाइन यहाँ पर, ताकि तुम बरकत पाओ। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रेयर जैसे हम कर रहे थे, ज्यादा टाइम नहीं कर पा सकते हम। बोलो, तुम कहो 10 दिन हम बैठे रहेंगे, लेकिन बस हल्का हल्का बोलकर बैठे रहेंगे, वो करते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, वो एक सुती लगाकर हम जुड़े हुए। ये कुछ पार्ट होता है जो ऑनलाइन लोगों को दिखा रहे हैं हम क्या चल रहा है यहाँ पर, कैसे परमेश्वर कर रहा है। तो वो पार्ट कुछ हम लाइव दिखाते हैं। इसमें हमने जुड़ना है, इसमें बड़ा वचन मिला है, वर्ड मिले हैं, उत्साह मिला है, इसमें आशीष ठहरी है तुम्हारे ऊपर। वो काम कर रहा है खुदावन, उसको पकड़ो, उसको ढको। क्या कर रहे तुम लोग, बेवकूफी कर रहे। ये सब शैतान मर रहे हैं इस पावर के सामने। ये वो नहीं मर रही, शैतान रो रहा है, वो मर रहा है, खत्म हो रहा है उसकी जिंदगी से। क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, वो साफ हो रही, क्लीन हो रही इस पावर के सामने जो परमेश्वर उड़ेल रहा है, और तुम आगे बढ़ रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी इसको मन में रखना आप लोगों ने सबने। तो मिलते हैं कल, तो और जबरदस्त पार्ट होगा, मेरा विश्वास है, ज्यादा जबरदस्त। ठीक है? तो क्या है आज इनके लिए चाय? कहां गई हमारी टीम? हाँ जी, रेडी है? रेडी? तो अभी जो आज तो चाहे, अगर किसी का मन आ गया कुछ खवाने का तो भाई खोल सकता कोई मन, क्योंकि ये संगत का काम संगत को ही करना है। किसको करना है? हालेलुया। तो अगर किसी का मन होगा तो ठीक है, कल परसों नर्स जो भी करना चाहेगा करेगा। जो भी इस समय चाय चुए, जो भी मट्टी रस होगा आपको सर्व की जाएगी। ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं देखता हूँ व्यूज आ रहे 20,000 25,000 और शेयर करते हैं 200-250। कमाल है। इस प्रेयर पिलर की मीटिंग को लोग 20, 25, 28, 30 तक लोग देख रहे हैं, हजारों में, लेकिन शेयर कर रहे हैं 200-250। आज बहुत सारे शेयर करो प्रभु के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जाए और लोग बरकत पाए। हाथों को उठाओ। खुदाबंद जब ये यहाँ से जाए, इन्हें मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ और इनकी प्रोटेक्शन मांगता हूँ। जैसे ये सही सलामत यहाँ पहुँचे, सही सलामत अपने घरों में जा चुके हैं, इनके द्वारा इनके जीवन में तेरा वचन पूरा हो चुका है। आज की सामर्थ से रास्ते खुल चुके हैं। आज ऑनलाइन जहाँ भी लोग बीमार दुखी हैं, इस प्रार्थनाओं के द्वारा जो पावर रिलीज हो रही है, उससे लोगों की हीलिंग प्रकट हो चुकी है। लोग चंगाइयों की गवाहियों से आ चुके हैं। तेरी बड़ी सामर्थ्य इन लोगों की जिंदगी में काम कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल एक जबरदस्त प्रार्थना के द्वारा, और इससे भी बड़ा वचन और बड़ा वचन और बड़ी आशीष और बड़ा आगे बढ़ने का सब कुछ खुदाबंद आशीष हमें देगा। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।